दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सामना कांग्रेस के संदीप दीक्षित से होने वाला है। यह मुकाबला न केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल है, बल्कि दोनों पार्टियों के लिए सियासी रणनीति का केंद्र भी है। नई दिल्ली सीट दिल्ली की राजनीति में हमेशा से अहम रही है। 2013 में इस सीट पर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर सबको चौंका दिया था। उस समय केजरीवाल ने न केवल यह सीट जीती थी, बल्कि दिल्ली में कांग्रेस के लंबे शासन का अंत करते हुए आम आदमी पार्टी के उदय की नींव भी रखी थी। तब से केजरीवाल इस सीट से लगातार विधायक हैं। इस बार कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। संदीप न केवल शीला दीक्षित के बेटे हैं, बल्कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में भी गिने जाते हैं। उनके मैदान में आने से इस सीट पर मुकाबला व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से भी खास हो गया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 2013 में राजनीति में कदम रखते ही शीला दीक्षित को हराकर खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली की राजनीति में बड़े बदलाव किए और 2015 और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। केजरीवाल की राजनीति की खासियत उनकी जमीनी नीतियां और मुफ्त सेवाएं रही हैं, जैसे मुफ्त पानी, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार। इन नीतियों ने उन्हें दिल्ली के मध्यम और निचले वर्ग का पसंदीदा नेता बना दिया है। आपको बता दें कि संदीप दीक्षित के मैदान में उतरने से कांग्रेस को नई उम्मीदें हैं। संदीप अपनी मां शीला दीक्षित की विरासत को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। शीला दीक्षित ने दिल्ली में 15 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए कई विकास कार्य किए, जिनकी वजह से कांग्रेस ने यहां लंबे समय तक सत्ता संभाली। संदीप का दावा है कि कांग्रेस के शासनकाल में दिल्ली ने जो विकास देखा था, वह अरविंद केजरीवाल की सरकार में ठहर गया है। वह दिल्ली के मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ही विकास की असली विकल्प है। ये लड़ाई सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच नहीं है, बल्कि यह दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ते तनाव का संकेत भी है। पिछले कई सालों में कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में पीछे चली गई थी, लेकिन इस बार वो अपनी खोई जमीन वापस पाने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को भी अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती है। केजरीवाल के लिए सीट को जीतना न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल है, बल्कि ये भी तय करेगा कि उनकी नीतियां और मॉडल दिल्ली में कितने प्रभावी रहे हैं। हालांकि सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आप के बीच माना जा रहा है, लेकिन भाजपा की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन वो इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर सकती है। नई दिल्ली सीट का चुनाव सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे दिल्ली चुनाव के लिए एक संकेत हो सकता है। अगर कांग्रेस यहाँ पर मजबूत प्रदर्शन करती है, तो ये उसके लिए राजधानी में वापसी का संकेत होगा। वहीं अरविंद केजरीवाल की जीत उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में और मजबूती दे सकती है। आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर होने वाला यह मुकाबला दिल्ली की राजनीति के लिए बेहद अहम है। यह चुनाव केवल वोटों का संघर्ष नहीं, बल्कि विचारधाराओं, विकास के दावों और दिल्ली की जनता के विश्वास का भी परीक्षण है। चुनाव की तारीखों की घोषणा का इंतजार है, लेकिन फरवरी 2024 में मतदान होने की संभावना है। आने वाले हफ्तों में इस सीट पर सियासी गतिविधियां और तेज होंगी, जो दिल्ली की राजनीति को नई दिशा दे सकती है।